सो है वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं COEP के हिडन जेम ब्रांच के बारे में। आपको कम स्कोर पे भी ये वाली ब्रांच मिल सकती है जस्ट बिकॉज बहुत लोग को इसके बारे में पता नहीं है एंड एक्चुअल में ये ब्रांच काफ़ी अच्छी है। तो बात करेंगे COEP प्लानिंग के बारे में। बी प्लानिंग नाम की ब्रांच आती है COEP में, ठीक है। तो बात करेंगे इसका आपको एडमिशन का क्राइटेरिया कैसे, एडमिशन लेना कैसे, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसे, आगे जाके फ्यूचर स्कोप क्या क्या है एंड कंप्लीट डिटेल बारे में बात कर रहे हैं बी प्लानिंग के बारे में। तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ठीक मेरे पीछे डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, जहाँ पे आपके सारे लैब्स, एकेडमिक सारा सब कुछ होता है। तो आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ सब कुछ यहीं से होने वाला है। तो प्लानिंग के बारे में और आपको बताने के लिए आपके साथ है फर्स्ट ईयर का कृष्णा। सो हेलो कृष्णा। हेलो आदित्य, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो ऑडियंस से हमारी प्लानिंग के बारे में उनको बताना है। हेलो गाइस, आई एम कृष्णा फ्रॉम COEP प्लानिंग फर्स्ट ईयर। जैसा कि आदित्य ने कहा है, मुझे आपको प्लानिंग के बारे में बताना है। मैं हर चीज़ आपको प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। सो जानेंगे अभी पूरा इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग। तो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट वीडियो एंड गो टू डिपार्टमेंट। आ जाओ। Here we have Krishna Sapkar from planning branch. Krishna, please give introduction of yourself. Hello guys, my name is Krishna Sapkar. I am currently studying at COEP Technological University in first year B planning. तो प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग में एक्चुअली क्या आता है, व्हाट इज प्लानिंग? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग के अंदर मतलब पॉलिसी मेकिंग आता है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग आता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है कि तुम ट्रांसपोर्टेशन के रूट डिज़ाइन कर रहे हो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये बहुत कूल है। उसके बाद कंटूर मैपिंग आती है, कंटूर्स की। उसके बाद अपन ड्रोन भी यूज़ करते हैं, किसी लैंड ड्रोन मैपिंग आता है, ड्रोन सर्वे आता है। उसके बाद GIS आता है, मतलब अपन सैटेलाइट की इमेज लेते हैं और उसको ऊपर काम करके अपन नए प्लान्स या फिर लैंडस्केप पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। ये सब कुछ चीज़ें प्लानिंग में आता है। उसके बाद अपन डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं किसी एरिया का। पुणे का भी डेवलपमेंट प्लान होता है, हर सिटी का लोकल एरिया प्लान रहता है, टाउन प्लानिंग में आता है सब, मतलब मैक्सिमम। इसके बाद अपन इसका यूज़ अपन MBA के लिए भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी ब्रांच है क्योंकि वाइड स्कोप है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनकी डिज़ाइनिंग, रोड नेटवर्क, बहुत ज़्यादा मतलब प्लानिंग की चीजें इसमें आती है। बिल्कुल, सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग एज वेल एज सम ऑफ द पार्ट ऑफ सिविल एंड आर्किटेक्चर आल्सो। ओके, तो कैन वी से इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिविल प्लस आर्किटेक्चर? यस, you can say that, as well as the policy making is one of the part. Okay, if one is interested in civil as well as in architecture, they can prefer COEP planning. Yeah. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि आपके साथ कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीट एकेडमिक कोर्स स्ट्रक्चर क्या है? ओके, हमारे 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है जिसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में अपने को ड्राइंग वगैरह बताई जाती है। उसके बाद ऑटोकैड यूजिंग, सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग, ये सब कुछ रहता है। प्रॉपर 4 ईयर बैचलर डिग्री कोर्स है। और ये डिग्री कोर्स ही है, मतलब बेसिकली। अच्छा, बैचलर्स। और हाँ, 4 साल का रहता है। आखिरी सेमेस्टर में अपने को थीसिस देना पड़ता है। थीसिस, यही सब कुछ रहता है। ओके, तो इफ वन इज इंटरेस्टेड कि भैया BCA करना है, BCS करना है, इफ अनप्रोफेशनल डिग्री करनी है कोई, दे कैन प्रेफर प्लानिंग। या बिकॉज इट इज प्रोफेशनल डिग्री, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू गेटिंग COEP। यस। एंड थर्ड थिंग ऐसी है कि यू विल गेट ओवरऑल नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आपने मतलब हमें सिविल का भी नॉलेज मिलता है एज वेल एज प्लानिंग का। उसके बाद आर्किटेक्चर का भी नॉलेज मिलता है। इन सब का डेडली कॉम्बो होता है एज अ प्लानर। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा रहेगा, या मेन क्वेश्चन कि एडमिशन प्रोसेस कैसे रहती है? ओके, 2021 से पहले उसके लिए अपन CET से एडमिशन लेते थे। लेकिन नाउ COEP एक अलग काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट होती है प्लानिंग के लिए। उसके अंदर प्लानिंग का प्रोसेस वही रहता है कि 10+2 होना चाहिए, एज वेल एज मैथ कंपलसरी होना चाहिए। और CET JEE का कोड मैंडेटरी, CET और JEE। ओके, हाँ, मतलब CET थ्रू या JEE थ्रू एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल, CET थ्रू या JEE थ्रू। रेयर केसेस में कभी कभी बोर्ड के ऊपर भी मिल जाता है एडमिशन, अगर सीट बच गई तो। इट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन। मैथ मैंडेटरी होनी चाहिए और प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ओके, तो बात करेंगे लाइक पूरा प्रोसेस कैसे रहता है। मान लो कोई बच्चा जिसको CET उसने दिया है, MST CET दिया है, JEE भी दिया है, क्या इसकी अलग से CET देनी पड़ती है या इसमें भी हो जाता है इंजीनियरिंग के CET में?
अब इंजीनियरिंग की सीईटी में भी हो जाता है। ओके 2000 क्या बोलते हैं 2021 में प्लानिंग की सीईटी डिफरेंस से अलग से कंडक्ट हुई थी। ओके हाँ लेकिन अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कोई अलग सीईटी कंडक्ट होनी चाहिए, ना कि होगी, क्योंकि आप सब देखते हैं कि सीईटी के पूरे पेपर हो चुके हैं। तो एडमिशन सीईटी और उसके बाद जेईई मेंस पेपर 2 पे ऊपर होने वाला है। पेपर 2 और सीईटी के ऊपर से। यस हाँ। तो प्रोसेस कैसी रहती है कंप्लीटली, लाइक सीईटी के पोर्टल से जाना पड़ता है, कैसा रहता है एग्जैक्टली? सीओईपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है, Okay, एज वेल एज सीईटी सेल का जो एग्जाम का पोर्टल है वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आता है Okay. फॉर द बैचलर ऑफ प्लानिंग एडमिशन के लिए। ओके तो हमने भी क्या करा है, जो लोग प्लानिंग के लिए इंटरेस्टेड है, वी आर प्लानिंग अ सेपरेट काउंसलिंग फॉर प्लानिंग पीपल, लाइक आई एंड कृष्णा वी कलेक्टिवली गोइंग टू प्लान दैट, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है प्लानिंग के लिए, दैट या मुझे सीट में थोड़ा कम स्कोर आया, स्टिल यू कैन गेट प्लानिंग, बिकॉज बहुत लोग को पता नहीं प्लानिंग के बारे में। तो यू कैन फिल द फॉर्म एंड या विल कॉन्टैक्ट यू थ्रू दैट, एंड या अगर आपको आना है सीओपी में फॉर सीओपी बी प्लानिंग, तो दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्यूचर स्कोप क्या है अभी प्लानिंग का? फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर सिटी को एक टाउन प्लानर की ज़रूरत है, एज वेल एज वाटर सप्लाई का प्लानर, हर चीज़ में प्लानिंग की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे नेटवर्क, उसके बाद मास्टर्स भी कर सकते हो तुम जीआईएस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंटल ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सिस्टम प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके अगेन मास्टर्स के लिए किसको जाना है, प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूपीएससी एमपीएससी, वो भी प्लानिंग के बारे में सोच सकता है। क्योंकि यूपीएससी और एमपीएससी में डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपीएससी और एमपीएससी क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट ऑफर करती है एज अ प्लानर, एज अ टीपी टाउन प्लानर और असिस्टेंट टाउन प्लानर। ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और महाराष्ट्र की पोस्ट है जो प्लानर्स के लिए मिलती है। ओके मतलब रिजर्व्ड सीट्स भी है फॉर प्लानर्स ओनली, तो सीट इज ओनली फॉर द प्लानर्स। ओके हाँ, जो ज़्यादा प्लानर्स की संख्या नहीं आ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सिविल्स के लोग भी उसे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा हाँ तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्लास 1 ऑफिसर पोस्ट इन दीज थिंग्स, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है बिकॉज स्टूडेंट्स अपेयरिंग कम है इसमें। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट आना चाहेंगे। ओके फ्यूचर्स को मतलब हमारी एक सीनियर है, वो अभी नासा में है, वो जीएस के ऊपर काम कर रही है, ओके जो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम मतलब अर्थ के ग्लोब के ऊपर स्टडी कर रही है, वो प्लानिंग से ही गई है वहाँ। उसके बाद एक और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की मिनिस्ट्री के एडवाइजरी में जा सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ जब टाउन प्लानिंग की समिट हुई थी वहाँ पे सीएम और दोनों डिप्टी सीएम आए थे, और सिर्फ टाउन प्लानिंग के जितने भी टाउन प्लानर्स हैं महाराष्ट्र के वो गैदर हुए थे, और टाउन प्लानिंग की जितनी भी ग्रोथ है वो दिखा रहे थे। अब सातारा में नई टाउन एरिया प्लान्ट एरिया बन रहा है, उसके बाद नवी मुंबई इज अ प्लान सिटी, वो भी एक प्लानर ने डिज़ाइन की है, एज वेल एज द चंडीगढ़ इज द ऑल्सो टाउन प्लान सिटी। ये सब बहुत सारी प्लान सिटीज़ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिशन है कि हर सिटी सस्टेनेबल एज वेल एज प्लान सिटी होनी चाहिए, टू रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन एज वेल एज रिड्यूस द इकोनॉमिकल लॉसेस। ओके ठीक है, चलो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था अब तक सीवी प्लानिंग में? बहुत अच्छा भी था और बहुत हेक्टिक भी था, सच बात बोल रहा हूँ। क्योंकि अच्छा इसलिए था कि फैकल्टी बहुत अच्छे से चिल मान सकते हो आप, लेकिन जब सबमिशन आता है, जब स्टूडियो का वर्क ज़्यादा रहता है तो वो भी मतलब अपने को मदद करती है, हर डायमेंशन में मदद करती है, लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो प्रेशर होता है हमें भी। ओके लेकिन अच्छा हेक्टिक तो है, लेकिन इफ़ यू आर एबल टू मैनेज यू कैन। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइनल टिप्स क्या देना चाहोगे जो व्यूअर्स अपन को देख रहे हैं वीडियो उनके लिए? फाइनल टिप यही है, अगर आप पैशनेट हो या फिर आपने तुम्हें कुछ हटके करना है, ये प्लानिंग बहुत हटके ब्रांच है। मैं भी बाय चांस लैंड हुआ था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लग गया है। हमें क्योंकि इंगेजिंग इतनी सारी एक्टिविटीज़ ली, हमें सर्वे ऑफ इंडिया ले जाएगा वहाँ पे ड्रोन सर्वे करने के लिए, जो कि किसी सिविल या फिर आर्किटेक्ट को नहीं ले जाया जाता है। हम खुद वहाँ पे जाके ड्रोन का यूज़ कैसे करना है सर्वे में, प्लानिंग में, ये सब कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद पहाड़ों के ऊपर ले जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हम कंटूर की मैपिंग कर रहे हैं, मतलब लैंडस्केप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये सब कुछ होती है। उसके बाद सेकेंड ईयर में हमारी बहुत सारी फील्ड विजिट भी होती है, वहाँ पे जाना पड़ता है, सर्वे भी रहता है। सर्वे में हमारा 7 दिन क्लास नहीं हुए थे, 7 दिन कोई क्लास नहीं हुआ, सिर्फ सर्वे के लिए हमें भेजा गया ऑन फील्ड। वहाँ पे जाके हमने हाउस होल्ड सर्वे किए, बहुत सारे सर्वे किए। एक दिन मैं क्या किया, मेट्रो सर्वे कर रहा था, वहाँ पे अंकल आ रहे हैं और पूछ रहे तुम क्या कर रहे हो, सीओईपी में हो क्या? वहाँ पे फिर सीओईपी के बारे में बताया गया, प्लानिंग नई ब्रांच है, उनको ऐसा इंगेजिंग लगा कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, कुछ अच्छी ब्रांच है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है।
और इस चीज़ का यूज़ जब MBA करते हो, MBA के वक्त होता है, क्योंकि वो IIMs क्या करता है कि प्लानिंग को एज अ सेपरेट कंसिडर करते हैं, जो इंजीनियरिंग के साथ नहीं करते, और उनको बहुत ज़्यादा ये एम्बिशियस लगता है कि कुछ नया किया है, कुछ अलग किया है। एज वेल एज इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम मास्टर्स भी कर सकते हो, ओके हाँ, प्लानिंग में प्लानिंग में कर सकते हो, MTech भी कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके अंदर जो IIT हैदराबाद प्रोवाइड करता है। ये सब कुछ चीज़ें तुम कर सकते हो प्लानिंग के अंदर। चलो मतलब इफ यू वन हु इज मोर इनटू रियल लाइफ स्टडीज यस, देन CSIT वो जो ट्रेंड चालू है उसके पीछे, इफ यू आर द स्टूडेंट जिसको हु इज मोर इनटू रियल लाइफ स्टडीज एंड पैरामीटर्स, तो प्लानिंग इज ऑल फॉर यू। सो या दैट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर जॉइनिंग। कुछ डाउट्स होंगे अबाउट द प्लानिंग, यू कैन text or comment in the video description. Krishna will surely help you to like आपके सारे आंसर दे देगा वो। एंड साथ में as I've told you, if you are into planning, अगर आपको करनी है, अगर आपको स्कोर थोड़ा लो है, if you want to get into COAP, तो या here is your chance, ठीक है। I and Krishna will guide you कि आपको कैसे एडमिशन ले सकते हो। नीचे फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर्म फिल कर दो, विल गाइड यू कि हम कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं आपकी फॉर द प्लानिंग। थैंक यू सो मच कृष्णा। या यू वांट टू से समथिंग? मेरी Instagram ID भी मेंशन कर देगा। Sure, और रियल लाइफ एप्लीकेशन ही करते हैं प्लानिंग में, थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम होता है, सच बोल रहा हूँ। बहुत मज़ा आता है लेकिन। Okay, so it's all about the planning part. So thank you so much. Let's wrap the interview. Thank you so much for joining. वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट।